हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य हैं जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इनके पिताजी के नाम राजस्थान में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी है। आज आपने एक नई शुरुआत की है, कोई खास वजह? एक ही वजह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र को मैं बिलोंग करता हूं, तारानगर, पिछले 5 साल से उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी और सारे विकास के काम का ठप हो जाना। इसलिए मैंने ये उचित समझा कि आने वाली भाजपा सरकार, जो कि मैं ये महसूस करता हूँ कि 2/3 बहुमत से आएगी, तो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में मैं भाजपा में शरीक हो जाऊं, जिससे वहाँ भ्रष्टाचार भी खत्म हो। और मेरे पिताजी ने जिस नहर का सपना देखा और जिस नहर का प्रारंभ किया, और वो वहाँ काफ़ी एरिया में पहुँची भी, लेकिन वो कार्य पूर्ण करने के लिए मैं ये उचित समझता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में वो नहर का काम पूरा होगा और तारानगर के लोगों का सपना पूरा होगा। सपना पूरा होने की बात करें, लेकिन आपका परिवार लंबे वक्त से कांग्रेस में शामिल है। क्या इतना आसान होगा कि हमारी अध्यक्षा मल्लिकार्जुन खड़गे की बजाय अब जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं? ये सब कहना आपके लिए इतना आसान होगा? मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जो तारानगर की जनता 5 साल से प्रताड़ित हो रही थी, अपमानित हो रही थी, उन्होंने मेरे ऊपर ये दबाव बनाया कि मैं अपना रास्ता चेंज करूं, जिससे कि उनको राहत मिल सके। लेकिन अब आपके चुनाव लड़ने का क्या होगा? चुनाव देखो, मेरे चुनाव लड़ने का मेरे को पता नहीं। मैं भाजपा में शरीक हो गया। भाजपा का नेतृत्व जो तय करेगा वो मुझे मंजूर है। वो कहेंगे चुनाव लड़ो तो मैं तैयार हूँ। वो कहेंगे नहीं, एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी की सेवा करो, पार्टी की सरकार आ रही है, विकास के काम में आपकी भागीदारी होगी, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल, आज से पहले तक आपकी वाली पुरानी पार्टी मतलब कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, ईस्टर्न कैनाल रिवर का मुद्दा लगातार उठाया जाता रहा। आप नहर परियोजना की बात कर रहे हैं कि आधी अधूरी पर अटका हुआ है। क्या कांग्रेस सरकार ने कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की? आप लोगों ने कहा इंदिरा गांधी नहर का जो हिस्सा तारानगर के अंदर आता है, उसका प्रारंभ मेरे पिताजी ने 2003 में किया, 20 साल पहले। उसका काम चला भी, लेकिन वो एक निश्चित सीमा के बाद अटक गया। वहाँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पानी नहीं पहुँच पाया। मैं ये चाहता हूँ कि जो नहर मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय चंदनमल जी वैद्य ने प्रारंभ की थी, आज से 20 साल पहले, काफ़ी अथक प्रयास के बाद लिफ्ट परियोजना, उस परियोजना का काम जो आधे तारानगर में हो चुका है, बाकी बचे हुए तारानगर के अंदर यही सवाल मैंने आपसे किया था कि अशोक गहलोत ने 5 साल में बहुत सारी गारंटी देके पूरा कराया, क्या उस योजना के लिए गारंटी नहीं दे पाए थे? क्या वो नहीं दे पाए, तभी तो ये स्थिति आई है। तो ये इनके पिताजी के नाम बड़ा रिकॉर्ड है, 8 बार राजस्थान में बजट पेश करने का। लेकिन अब उन्हीं के परिवार का यदि कोई सदस्य बीजेपी में शामिल हो जाता तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस में खलबली मचना तय है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।